नमस्कार, एक और बार स्वागत है। जैसे अभी 5 मिनट पहले एक वीडियो बनाया है मैंने, जो ईशा कोयम्बटूर में मैंने महाशिवरात्रि करीबन 1 डेढ़ महीने पहले मेडिटेशन सदगुरु की अटेंड की थी। वो एक्सपीरियंस जो मेरा मीडिया में छपा है उसके ऊपर आर्टिकल इंग्लिश में है, तो एक बुक रीडिंग की तरह मैंने वो रीड आउट किया था। और अब क्योंकि हिंदी इज आवर लैंग्वेज और भाषा जो है एक लैंग्वेज, एक लिमिटेशन नहीं रहनी चाहिए कोई भी एक ब्यूटीफुल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को सुनने के लिए। तो ये मैगजीन है चीज नाम की, ये देखिए, पूजा शर्मा मिडनाइट मेडिटेशन। और ये जो पहला आर्टिकल है, दिस इज माय फोटोग्राफ, एंड ये जो पहला आर्टिकल है ये मेरा आर्टिकल छपा है मिडनाइट मेडिटेशन। और ये फोटोग्राफ्स हैं। सबसे पहले आदि योगी स्टैचू, जो 112 फीट का स्टैचू है, जो नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था कुछ समय पहले। इस बार तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए थे फैमिली के साथ एज अ चीफ गेस्ट। दूसरा देवी है। फिर ये ध्यान लिंगा है, जो एक शिवलिंग है जो पारे से सदगुरु ने बनाया है। ये 2 पिक्चर्स हैं कल्चरल प्रोग्राम की जो उस रात हुआ। और उसके बाद बाकी की फोटोग्राफ्स देखिए। ये फोटोग्राफ्स कंट्रीब्यूट की गई हैं ईशा की मीडिया टीम से। आर्टिकल मेरा है, फोटोग्राफ्स उनकी हैं। आदि योगी स्टैचू एक और बार, जिसमें हमें लाइट एंड साउंड शो से इस बार अर्धनारेश्वर जो शिव और शक्ति का स्वरूप है कंबाइंड, वो दिखाया गया। और फिर ये ध्यान लिंगा। तो अब मैं ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल इंग्लिश में लिखा है लेकिन मैं ये हिंदी में आप लोगों को सुनाऊंगी। भाव दिल से आए हैं। 5 मिनट में ये आर्टिकल लिखा गया है, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं था जो सोचना है और फिर लिखना है। बहुत ही सरल, बहुत ही आसान चीज होती है जो हम अपने अंदर महसूस करते हैं, उसे बांटना है। तो मुझे तो इतना भी, जैसे कहा, 5 मिनट में आर्टिकल लिखा है मैंने और छप गया आदि योगी शिवा की ग्रेस से। ये इंग्लिश में लिखा है और मैं साथ साथ आपको पढ़ के हिंदी में बोलती जाऊंगी। समय भी नहीं लगता है क्योंकि ये चीजें आत्मा से आती हैं, सोल से आती हैं। और इसको यहाँ बांटने का उद्देश्य, पर्पस जो मेरा ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी खूबसूरती का एहसास हो। और आप प्लीज अपने टाइमलाइंस में लाइक और शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ पाए कि इस दुनिया में हमने कितने भी प्लेजर्स देखे हों, कितना भी एक्सपीरियंस देखे हों, ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है ये अलग ही चीज है। तो मैं शुरू करती हूँ मिडनाइट मेडिटेशन आर्टिकल जो मेरा है। माफी चाहूंगी पहले ही अगर कहीं अनुवाद में आपको लगे कुछ थोड़ा 19-20 का फर्क है, लेकिन हम भाव पे ज्यादा ध्यान देंगे, शब्दों पे नहीं। जो शुरुआत हुई कुछ दिनों की मेरी एक मीडिया की असाइनमेंट ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में आदि योगी की शरण में, वो एक बहुत ही खूबसूरत, प्यार भरा मेरा एक्सपीरियंस, तजुर्बा जीवन को हुआ। दुनिया भर घूम लेना और तरह तरह के एक्सपीरियंसेस करने के बाद, और हर तरीके के जीवन में उतार चढ़ाव, सही गलत, हर तरीके के एक्सपीरियंसेस लेने के बाद, इस जगह ने मुझे मेरा सबसे ज्यादा गहरा और कीमती स्पिरिचुअल आध्यात्मिक एक्सपीरियंस दिया। मैं अपने इस आध्यात्मिक एक्सपीरियंस या तजुर्बे को 2 तरीके से महसूस या देख सकती हूँ। पहला वो जो मेरे बाहर हुआ, मेरे बाहर घटित हुआ, जिसमें लाखों की भीड़ वहां सालाना महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन देखने आई, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कोने कोने से। और दूसरा वो जो मेरे भीतर घटित हुआ, जो मेरे अंदर हुआ, जो और भी ज्यादा जादुई, गहरा और बहुत कीमती है। महाशिवरात्रि सेलिब्रेशन हर साल एक बार रात को यहाँ मेडिटेशन होती है। ये रात सिर्फ वो रात नहीं है जब शिवा और पार्वती का विवाह हुआ, जैसे हम अपनी दादा दादी, नाना नानी की कहानियों से सुना करते थे, बट ये एक ऐसी रात भी है जहाँ सदगुरु कहते हैं कि बहुत कुछ हो सकता है यदि रात भर हम अपने रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठें और ध्यान लगाएं। एक उचित साधनाओं के बाद, ये साधनाएं जो 40 दिन पहले से भी शुरू हो जाती हैं, तो हम आध्यात्मिक रूप से मोक्ष की ओर बढ़ सकते हैं। लाखों लोग 112 फीट
आदि योगी स्टैचू के सामने बैठ के सदगुरु की मेडिटेशन करते हैं। मैं यहाँ दुनिया के अलग अलग कोनों से आए लोगों से मिली, जो ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूएस, इंग्लैंड और हाँ, भारत के भी कोने कोने से थे। ये 112 फीट का स्टैचू माना जाता है, जिस तरीके से हमारे शरीर के अंदर 112 बॉडी चक्रा है, उसके हिसाब से है। पूरी रात बहुत सारे अलग अलग म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस हुई, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ। उसके बाद दिव्य दर्शन, जहां अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का रूप दिखाया गया लाइट एंड साउंड शो से आदि योगी स्टैचू के ऊपर। और उसके बाद महाआनंदानम, जहां लाखों लोग जो आए थे उन सबको प्रसाद दिया गया। उसके बाद सदगुरु की मिडनाइट रात्रि मेडिटेशन शुरू हुई, जो सबको एक ट्रांस में ले गई और मुझे तो बहुत ही विस्फोटित थी मेरे लिए। करीबन 2.5 से 3 घंटे के लिए मैं जोर जोर से हंस रही थी, बिना रुके, पागलों की तरह। मेरे पूरे शरीर में, पूरे जिस्म में जैसे कोई ऊर्जा का आगमन हो रहा था, आना जाना हो रहा था। जबकि मेरे आध्यात्मिक तजुर्बे इस जीवन में बहुत सारे रहे हैं, क्योंकि मैं रेकी और इसी तरीके से बहुत तरह की हीलिंग पढ़ाती हूँ, सीखती हूँ, सिखाती हूँ, हीलिंग देती हूँ। तो अलग अलग आध्यात्मिक तजुर्बे मेरे जीवन में हो चुके हैं, लेकिन ये उन सब में से गहरा और खुशनुमा था। मैं अपनी आंखें जैसे खोलना ही नहीं चाह रही थी और वहीं रहना चाह रही थी। मेरे आसपास के लोग कहने लगे कि तुम्हारी हंसी तो इन्फेक्शियस है, हम भी तुम्हें हंसता हुआ देख के रुक नहीं पा रहे हैं, बस हंसी आ रही है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि क्या तुमने भांग पी रखी है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम हंसना भूल ही गए हैं। और यहाँ मैं 3 घंटे तक इतना जोर जोर से हंस रही थी जैसे शिवा का कोई स्वरूप मेरे अंदर आ गया है। मुझे वहां से वापस लौटे हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन शायद मेरा कुछ हिस्सा अभी भी वहां रह गया है, या आदि योगी शिवा का कुछ हिस्सा मेरे अंदर आ गया है। मैं वापस जाना चाहती हूँ बहुत जल्दी, ताकि मैं ऐसे और तजुर्बे ले सकूं, उन्हें महसूस करने के लिए, उस गहराई में उतरने के लिए, उन्हें अपने अंदर महसूस करने के लिए, जैसे खिंची सी चली जा रही हूँ जाने के लिए, और अपने वो तजुर्बे अपने लेखों से लिख के आप लोगों के साथ बांटने के लिए। क्योंकि कोई भी एक्सपीरियंस तभी गहरा एक्सपीरियंस हो सकता है जब उसे हम अपने अंदर महसूस करें, और फिर तभी किसी भी आर्ट की फॉर्म में हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने लेख से लिखा, कोई पेंटर पेंटिंग के जरिए, कोई भजन गा के, कोई कविता लिख के, हम लोग पहले उसे महसूस करना होगा, तभी हम उसे सामने से बांट सकते हैं। जब तक हम इस चीज को महसूस नहीं करेंगे, एक्सप्रेशन कम्स लेटर, पहले तो महसूस करना है। और एक और चीज जो बहुत ही खास है और यहाँ उसका उल्लेख करना बहुत जरूरी है, वो ये है, यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, सेवादार हैं, उनकी स्पिरिट और डेडिकेशन, लॉजिस्टिक्स से लेके पूरा स्टेज संभालना और सब कुछ यहाँ के वॉलंटियर्स करते हैं। जबकि आजकल की कॉर्पोरेट और शहरों की लाइफ में हमें सिखाया जाता है, लुक एट द कैरेट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मेरा इसमें क्या फायदा है, मैं ये करूंगा या करूंगी तो इसमें मेरा क्या लाभ होगा, मेरा क्या प्रॉफिट होगा। यहाँ के वॉलंटियर्स बस समर्पित हैं सेवा देने में। कुछ वॉलंटियर से बात करके मैंने ये जाना कि इस जगह ने, सदगुरु ने, ईशा ने, आदि योगी ने, इस जगह ने उन्हें इतना कुछ दिया है और उनके जीवन में इतने जादुई बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं कि वो अपने आप को भुलाकर और प्रॉफिट लॉस, फायदे नुकसान की कैलकुलेशन छोड़ के बस 100% अपने शरीर और आत्मा से सिर्फ देना चाहते हैं। ये ऐसी जगह है जहां जीवन में एक बार सबको जाना चाहिए। और ध्यान लिंगा देवी टेम्पल और ईशा होम स्कूल, जहां पे बच्चे रह के रेजिडेंशियल स्कूल है, पढ़ाई करते हैं, यहाँ सब जाके एक कंप्लीट आध्यात्मिक तजुर्बा हासिल करना चाहिए। तो बहुत कुछ है कहने के लिए, बट अभी के लिए सिर्फ लेख मैं आपको सुनाना चाहती थी। पहले वीडियो में इंग्लिश था, ये दूसरा वीडियो हिंदी में बनाया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके साथ में एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं और जो लैंग्वेज है वो एक हिंड्रेंस या लिमिटेशन ना रहे। ओम नमो शिवाय, नमस्कार।